तो स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों पर आधारित 20 एमसीक्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है। तो सभी को पता होगा, लेकिन कहते नहीं एग्ज़ाम के समय में कैसा दिमाग काम करता है वो सबसे बड़ी बात होती है। तो सबसे बड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में लगती है हमारी, तो बांग्लादेश के साथ में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर जो है लंबी सीमा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ी सीमा रेखा लगती है, लेकिन ये किसके साथ में है, इतनी इसकी किलोमीटर की लंबाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है जो भारत की किसी भी देश के साथ सबसे लंबी सीमा है। यह सीमा ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथ में कि किस किस राज्यों से लगती है। तो इसको साथ में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको पढ़ते हुए चलेंगे कि पश्चिम बंगाल के साथ में लगती है, उसके बाद असम के साथ में, फिर मेघालय के साथ में, त्रिपुरा के साथ में, मिजोरम के साथ में। और सबसे ज़्यादा जो है कौन सा राज्य घिरा हुआ है चारों तरफ से, मतलब तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। याद रखिएगा त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जीरो लाइन बोलते हैं। याद रखिएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के कितने देश पड़ोसी हैं। अब देखिए भारत के कितने देश पड़ोसी हैं, 5 हैं कि 6 हैं कि 7 हैं कि 9 हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो 9। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। 7 स्थल सीमावर्ती हैं, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और दो समुद्री हैं। याद रखिएगा 2 समुद्री, एक श्रीलंका हो गया, एक मालदीव हो गया। तो 7 स्थल सीमावर्ती कौन से हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ में, मतलब सीमा साझा करता है भारत, तो जो है अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम मतलब सीमा साझा करता है। उसके बाद चाइना है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद भूटान है, फिर बांग्लादेश है, फिर म्यांमार है, सबके साथ में है। और समुद्री सीमा किसके साथ में है, तो श्रीलंका और मालदीव के साथ में है। मालदीव, श्रीलंका और भारत के साथ में एक अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा अभ्यास है, वो दोस्ती अभ्यास है। ये भी साथ में याद रखिएगा कि दोस्ती अभ्यास किसके मध्य होता है, तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल के बीच में कितनी लंबी सीमा है। भारत और नेपाल के बीच में कितनी लंबी सीमा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1600 किलोमीटर की, 1751 किलोमीटर की, 1515 किलोमीटर की, 1900 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत नेपाल सीमा 1751 किलोमीटर लंबी है, और दोनों देशों के बीच खुली सीमा व्यवस्था है, जिसमें वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। नेपाल और भारत के सामने यहीं तो क्या बोलते हैं, वीज़ा की कोई सुविधा, मतलब वीज़ा का कोई वो नहीं है, प्रावधान नहीं है। यहीं से तो सीमा हैदर जो पाकिस्तान की थी, यहीं से एंट्री करके आई थी भारत। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को क्या कहते हैं, भारत और, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा भी एग्जाम कहते नहीं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे, बहुत टफ भी नहीं रहते हैं, बहुत जो है इजी रहते हैं। इस तरह से रहते हैं कि हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के, भारत और चाइना के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन कौन सी रेखा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ है कि मैकमोहन रेखा है कि डुरंड रेखा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो रेड क्लिफ किसके बीच में है, तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, तो ये चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा किसके बीच में है, तो अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC किसके बीच में है, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो भारत और पाकिस्तान जो POK है उसके बीच में है। और LAC कहाँ पे है, तो ये भारत और चाइना के बीच में है, जिसको अक्साई चेन बोलते हैं, याद रखिएगा साथ में। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रेड क्लिफ कब बनाई गई थी, तो ये 1947 में भारत के विभाजन के समय सर रेड क्लिफ जो यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ के थे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो है द्वारा खींची गई थी, उनके द्वारा पंजाब और बंगाल को विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के साथ भारत की सीमा कितने राज्यों से लगती है। ये भी इंपॉर्टेंट है साथ में, कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 3 है। तो
6 राज्य जो है चीन के साथ में लगते हैं। देखते कौन कौन से राज्य हैं। जम्मू कश्मीर का लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है। इस तरह से है। नेक्स्ट है कि 6वां क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है। मतलब भारत और श्रीलंका पाक है कि मलक्का है कि हारमुज है कि सुंडा है, तो पाक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको पाक जल संधि बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि यह जल डमरू मध्य तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है और यह राम सेतु या एडम्स ब्रिज भी इसी क्षेत्र में स्थित है। अभी यहीं पर एक ब्रिज बनाया गया है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कौन सा ब्रिज है। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ मैकमोहन रेखा सीमा जो है लगती है, रेखा लगती है, तो ये जो है किसके साथ में हो गई, चाइना के साथ में हो गई। अभी अगले डिस्कस किया तो चाइना के साथ में लगती है। 1914 में बनाई गई थी ब्रिटिश भारत द्वारा और तिब्बत के बीच में खींची गई रेखा जिसे चीन आज भी इसको नहीं मानता है, ये इसका उल्लंघन करता है मैकमोहन रेखा का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा देश भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है भूभाग के आधार पर। भूभाग के आधार पर सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। मालदीव है, भूटान है कि मालदीव है कि श्रीलंका है कि नेपाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मालदीव है, जो कि सबसे छोटा भूभाग वाला क्षेत्रफल वाला है। मालदीव के बारे में देखते हैं। मालदीव एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है और भारत के सबसे छोटे पड़ोसी देशों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत म्यांमार सीमा से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। भारत म्यांमार की सीमा से अरुणाचल प्रदेश कि नागालैंड कि मणिपुर कि मिजोरम, ये सभी हैं कि त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है कि असम, नागालैंड, मणिपुर कि सिक्किम, मिजोरम। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा साइड वाला, इधर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर इधर मणिपुर, फिर इधर मिजोरम, ये सभी जो है किससे म्यांमार से लगते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि म्यांमार भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है और भारत के 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच होती है। तो अभी देख लिए कि भारत और किसके मध्य है, अफगानिस्तान के मध्य है। सॉरी ये गलती होगी, भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है ये डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है। तो 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। आज यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा जो है मानी जाती है, क्योंकि अब बीच में जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया उसके बाद से तो ये पाकिस्तान वाले पार्ट में चला गया, इसलिए इसका भारत और अफगानिस्तान के मध्य हो गया। भारत के बाद बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, अभी हमने देखा था, फिर भी इसको दोबारा क्वेश्चन आ गया कि 5 लगती है, जिसमें है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य चीन, भूटान और नेपाल तीनों देशों से सीमा साझा करता है। इसमें से कौन सा है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, सबसे अपनी सीमा साझा करता है, तो सिक्किम हो गया। कहाँ पे सिक्किम, तो जो है इस तरह से है नहीं, तो ये सिक्किम, यहाँ पर है भूटान हो गया और इधर चाइना हो गया, उसके बाद इधर नेपाल हो गया। तो यहाँ से ये पूरा ये ट्राई जंक्शन के रूप में यहाँ पर भूटान हो गया, यहाँ पर चाइना हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, नेपाल हो गया। तो ये तीनों से सीमा साझा करता है। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 देशों से सटा है और चीन, तिब्बत, भूटान और नेपाल से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर किस लिए जाना जाता है। तो भारत को नेपाल से जोड़ता है कि पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भारत से जोड़ता है कि भारत को भूटान से जोड़ता है कि भारत पाकिस्तान व्यापार मार्ग है। तो ये जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भारत से जोड़ता है। ये 22 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है और ये भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 22 किलोमीटर का है ये। नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा क्या दर्शाती है। बिना वीज़ा शुल्क व्यापार, बिना वीज़ा यात्रा की केवल माल व्यापार की रक्षा समझौता। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। खुली सीमा का मतलब है बिना वीज़ा व्यापार, भारत और नेपाल के बीच में जो है बिना वीज़ा के व्यापार, खुली हुई। एक्सप्लेनेशन है कि भारत और नेपाल के नागरिक बिना वीज़ा के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत और भूटान के संबंध में कौन सा समझौता 1949 में हुआ था। तो पंचशील समझौता, मैत्री और सहयोग समझौता, कि भारत भूटान मैत्री समझौता, कि भारत
भारत भूटान व्यापार समझौता, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत भूटान मैत्री समझौता हुआ था कब? 1949 में हुआ था। इस संधि के अनुसार भूटान की विदेश नीति और रक्षा मामलों में भारत की सलाह आवश्यक मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चिकन नेक किसे कहा जाता है? भारत बांग्लादेश सीमा की सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, भारत पाकिस्तान नियंत्रण सीमा की, भारत श्रीलंका नौका मार्ग। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको है उसको जो है क्या कहते हैं? चिकन नेक के नाम से जानते हैं। यह गलियारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 22 किलोमीटर है, केवल 22 किलोमीटर है ये, इसलिए इसको चिकन नेक से कहते हैं कि यहाँ से कट गया तो पूर्वोत्तर भारत अलग हो जाएगा। इसीलिए चाइना कुछ न कुछ जो है करता रहता है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला प्रस्तावित पुल कौन सा है? भारत और श्रीलंका को, ये क्वेश्चन आगे देखिए। राम सेतु पुल है कि पार्क ब्रिज है कि इंडिया श्रीलंका लिंक है कि सेतु संपर्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सेतु पुल है जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। राम सेतु को एडम ब्रिज भी कहा जाता है जो भारत के रामेश्वर और श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और म्यांमार के बीच व्यापार के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गलियारा है? भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिकोणीय राजमार्ग की, भूटान राजमार्ग की, पूर्वोत्तर लिंक मार्ग की, कोलकाता पोर्ट लिंक। तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिकोणीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक्सप्लेनेशन है कि यह गलियारा भारत और म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 2013 में हुआ था कि 15 में हुआ था कि 14 में हुआ था कि 16 में हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच में ये 2015 में हुआ था। कब हुआ था? तो इस समय संविधान संशोधन के द्वारा 100 नंबर का जो संविधान संशोधन किया गया था 2015 में, इसके द्वारा जो है कुछ भूमि जो बांग्लादेश की थी वो भारत में आई थी और कुछ भारत में जो थी वो बांग्लादेश में गई थी। ये समझौता हुआ था और इसमें क्या हुआ था कि हाँ ये समझौता हुआ था और ये समझौता संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। कोई भी चीज़ जैसे भारत अगर लेता है कहीं से भूमि अर्जित करता है तो भारत के संविधान संशोधन में नहीं आता है, मतलब संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता, याद रखिएगा। 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच छिटपुट भूमि के आदान प्रदान हेतु यह ऐतिहासिक समझौता हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश में हाल ही में राजनीतिक अस्थिरता रही है और भारत को सुरक्षा संबंधी चिंता है? श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान की म्यांमार। भारत के किस पड़ोसी देश में हाल ही में राजनीतिक अस्थिरता रही है? तो ये जो है कहाँ पे है? तो इस समय कहाँ पे चल रही है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बांग्लादेश में भी है लेकिन अभी ये सीमा भारत को सुरक्षा संबंधी चिंता है म्यांमार से, तभी यहाँ पर हाँ कुछ चीज़ों को पोर्ट वगैरह कहीं हाँ बंदरगाह वगैरह पर सुरक्षा, बंदरगाह कहाँ यहाँ म्यांमार सैन्य तख्ता पलट और जातीय संघर्ष भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा को प्रभावित करती है। हाँ इसलिए वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है बंद कर दी गई हैं भारत की तरफ से। हाँ ये बताने की कोशिश कर रहे थे। तो आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, तो प्लीज़ इसको देखिए अच्छे से और क्या बोलते हैं चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए चैनल को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।